गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसके 2D के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को देखा। आज हम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे मेंसुरेशन 2D में से, है ना। क्षेत्रमिति द्विमीय आकृतियाँ जो होती हैं, कल हमने बताया था त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्किल, ये द्विमीय आकृतियाँ हैं, 2 डायमेंशनल है ना। इसमें हम क्या क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप, ये चीज़ें मेनली इसमें निकालना पड़ता है ना। मेंसुरेशन में 2D और 3D 2 पार्ट हैं, तो 3D इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि बराबर दिया है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर यहाँ दिया है 44 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हमें यहाँ आर मिल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 44 पाई बटे में आएगा, तो पाई का मान 22/7, 22/7 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। ये कट जाएंगे, क्या बचेगा? आर बराबर कितना बचेगा? 7। इस आर का यहाँ यूज कर लेंगे। पाई का मान 22/7, 7 × 7 क्योंकि आर स्क्वायर है ना। तो एक कट जाएगा 7, 22×7 154, क्षेत्रफल है वो 154 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक 20 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री होता है ना। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। आपको आधार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20, ऊंचाई दी है 8, है ना। तो ये कट जाएगा, 10 हो गया, 10 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको फार्मूला है तो इन तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप एक ज्ञात की जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आपके पास अर्धवृत्त कैसा होता है? ये हाफ सर्किल है ना, ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस। तो परिमाप क्या होता है? हमने कहा कोई भी आकृति जिस ये घिरा होता है जिससे मिलकर, ये उसका परिधि क्या लगा। अगर ये पूरा वृत्त होता है तो परिधि क्या हो लेती है? ये पूरा क्या हो जाती है? 2 पाई आर वृत्त। लेकिन क्या है? अर्धवृत्त है तो इसका आधा हो जाएगा ये, है ना। तो क्या हो गया? इसका परिमाप जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इस वाले का जो आएगा वो 2 पाई आर का आधा, पाई आर प्लस ये भी तो एक लाइन है, इसको भी तो जोड़ेंगे। तो इतना क्या है? आर है, ये पूरा मिला के क्या हो गई? 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप ये होगा, है ना। इस वाले से क्या आएगा? पाई आर, क्योंकि पूरी परिधि क्या होती है? सर्किल की 2 पाई आर। तो इसका आधा पाई आर प्लस ये वाली लाइन का इतना रेडियस आर, तो ये डबल है तो 2r, है ना। यहाँ पे r का वैल्यू रख देंगे, हमें दिया हुआ है ना। तो क्या पाई का मान रख लेते हैं 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 14 प्लस 2 × 14, 7 दूनी 14 हो गया, कितना हो गया? 22 दूना 44 प्लस 14 दूना 28, कितना हो जाएगा? 72, है ना, सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन चौथा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज कल हमने पढ़ाया था, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की तरह होता है, लेकिन उसमें कोण जो है 90 डिग्री की कंडीशन नहीं होती, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और इसका डायगोनल
D1 और D2। ये समचतुर्भुज है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हाफ D1 दिया है 16, D2 दिया है 12, कट गया 8, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 5वां कि एक वर्ग का परिमाप 800 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, है ना। वर्ग तो आप जानते ही होंगे, ये वर्ग है, ये इसके विकर्ण है ना। तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए मान लिया हमने, तो इसका दिया है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4a, है ना। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 800, क्योंकि दिया हुआ है परिमाप 800। तो हम a बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बटे 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 200। एक कितना आ गई, इसकी जो भुजा आई वो कितना आ गई, 200 आ गई। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के √2 इंटू ए। तो √2 इंटू ए कितना आ गया, 200। √2 का मान क्या होता है, 1.414 गुणे 200, 2 का गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 8 2, 0.3 अंकों बाद लगा, यहाँ 2 0 दशमलव, लेकिन यहाँ आ जाएगा ये 282.8 सेंटीमीटर, 282.8 सेंटीमीटर ये आएगा इसका आंसर। देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास ज्ञात। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 154, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे आर बराबर आर स्क्वायर 154, पाई का मान 22/7, है ना। तो हो जाएगा 22 सत्ते 154। तो आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7। लेकिन हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास डायगोनल बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ 2r कितना आ गया 7, तो डायमीटर कितना आ गया, व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर, है ना। ये इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। समभुज त्रिकोण का मतलब है समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं ना। ये है तो ये है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसकी भुजा दी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया हमने बताया कल, √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ए दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5, रख लेंगे। √3 का मान 1.732/4 इंटू में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ए का स्क्वायर, है ना। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें 43.3 मिलेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो बटे 4, तो 4 का भाग दे देंगे तो आपको मिलेगा 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, है ना। अगर आपको फार्मूले पता हैं तो आप आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो ये 8वां क्वेश्चन है कि यदि एक आयताकार की परिधि 400 सेंटीमीटर है, मीटर है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। ये आयत है, ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:3। तो इसको हम मान लेते हैं 7x, ये हो जाएगी 3x। तो उसका परिधि यानी परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना है 7x, चौड़ाई कितना है 3x। ये हो जाएगा 2 इंटू 10x। और परिमाप के बराबर कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 400। तो x बराबर यहाँ से हम निकालेंगे, तो 400 बटे 10 गुणे 2, ये 0 कट गए, ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 20, है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 7x है, x का मान 20,
7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है 3x है, तो x 20, 3 दूनी 6, 60 सेंटीमीटर। तो पूछ के आ रहा है क्षेत्रफल। तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 140, चौड़ाई कितना हो गई 60। तो 14 6 84, 2 0, यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर आपको क्वेश्चन इसमें फार्मूला, आपको इसका परिमाप का फार्मूला याद होना चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला है, ये चीज़ें पता है तो आप इसको इजली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां कि किसी तार को मोड़कर 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का रूप दिया जा सकता है। यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। कह रहा है कि कोई तार है, उसको एक 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में बनाया जा सकता है ना। तो एक रेडियस लेंगे 56 सेंटीमीटर, है ना, ये r बराबर दिया हुआ है, इससे एक सर्किल बनाया जा सकता कह रहा है। अब इसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है ना। तो जब दोनों एक ही तार से बने हैं तो दोनों की जो परिधि होगी वो सेम होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई r, ये दिया हुआ है। r बराबर हमें यहाँ पे दिया है तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, r दिया है हमें 56, तो 7 8 56, 22 दूना 44 गुणे 8, इनका गुणा करें कितना आएगा 352। अब इसका जो परिमाप होगा, ये 352 जो आया वो वृत्त के वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही तार से बनाए गए हैं। तो इसका क्या होता है 4a होता है। तो इसका परिमाप कितना है, परिधि वृत्त की 352, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, अगर भुजा हमने a मानी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या होता है 4a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 352/4, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, है ना। ये आया था। तो एक 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का रूप दिया जा सकता है, एक तार है उसकी लंबाई से, तो उसकी जो परिधि होगी और जो वर्ग का परिमाप होगा वो बराबर होगा। तो हमने वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, यहाँ r दिया है तो वृत्त की परिधि निकाली 352 सेंटीमीटर आई, वर्ग के परिमाप के बराबर कर दिया उसको। तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है वर्ग की भुजा क्या होगी। तो 4a होता है उसका परिमाप, भुजा मतलब a निकालना है, तो 4 का भाग दे दिया, ये आ गया, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, है ना। तो अगला क्वेश्चन 10वां है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा उसके एक सेक्टर की चाप की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। ये सर्किल है, तो कह रहा है कि उसका एक सेक्टर है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या है, ये मान लेते हैं, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। और उसके चाप, सेक्टर के चाप की लंबाई, ये एक सेक्टर है, उसके चाप की लंबाई दी है, जो ए बी चाप है उसकी लंबाई दिया है ना, कितना दिया है ये 28 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। यहाँ थीटा होगा एंगल कुछ ना कुछ। तो r बराबर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, सेक्टर के चाप की लंबाई दी हुई है कितना 28 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई का फार्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था ना, क्या होता है, चाप ए बी की लंबाई 28 दी है, फार्मूला क्या होता है थीटा बाई 360, थीटा डिग्री इंटू बाई 360 इंटू 2 पाई r। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, अगर जब हम थीटा निकाल लेंगे तो हमें सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r भी दिया हुआ है तो इसकी जगह हम रख लेंगे 14।
तो थीटा बराबर हो जाएगा 28 है, ये उधर जाएगा 360, 2 नीचे आएगा पाई, और आर का मान कितना हुआ है 14, तो 14 दूना 28, और ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 360 बटे पाई। हमें क्या निकालना है, सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेक्टर के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सेक्टर के क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर क्या हमने बताया था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमें मिल चुका है, तो थीटा का मान 360 बाई पाई है, अपान में पाई पहले से वो 360 है, इंटू पाई, आर का मान हमें कितना दिया है 14, 14 गुणे 14, 14 का स्क्वायर है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 360 से 360, तो 14 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 196 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का जो एरिया आया, ये सेक्टर है AOB है ना, इसका एरिया होगा कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOB 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाप इसको थीटा को आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि थीटा यानी क्या है कोण, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप दिया है आपको, यहाँ थीटा मान लेते हैं, चाप आपको दिया हुआ है 28, त्रिज्या जी 14, तो कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन ये थीटा जो यहाँ पे है वो रेडियन में है ना, ये आया थीटा 2 रेडियन, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 बाई पाई है ना। तो यहाँ पे 2 है, थीटा हमारा 2 रेडियन आया, तो यहाँ 2 रेडियन बराबर को बदलेंगे डिग्री में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, तो यहाँ से क्या आएगा 360 हो जाएगा बाई पाई। तो यहाँ से भी थीटा का मान 360 बाई पाई आएगी, तो थीटा, ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं है ना, या जो हमने फार्मूला कराया 360 बाई 2 पाई आर, इससे आप निकाल सकते हैं ना। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं ना, और आप भी और अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।